नमस्कार साथियों, आज आपको बताएंगे मोटापा 100% दूर करेंगे आपका स्वर विज्ञान के माध्यम से। आप चाहे जिम करो चाहे योग करो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जो आपको खुद नॉलेज होगा, हाँ ये विधि हमारे लिए बहुत उपयोगी है और आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी अपना जो मोटापे से आप परेशान हो वो दूर होगा जरूर, स्वर विज्ञान के माध्यम से, महादेव की कृपा से। केवल आपको जो मैं बता रहा हूं, ना आपको मैं ज्यादा परिश्रम करने को बोलूंगा, ना आपको ज्यादा पैसे खर्च करने को बोलूंगा, कुछ मैं सीधा सा उपाय बताऊंगा। यदि आप वो उपाय प्रतिदिन करोगे तो आपकी जो मोटापा, आपकी गैस्ट्रिक की समस्या, सभी समस्याओं को हम ऐसे क्लीन कर देंगे पोछे की तरह। तो हम आगे की अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं। हम केवल मोटापे के दूर करने के उपाय बताएंगे, केवल स्वर विज्ञान के माध्यम से बताएंगे और आपको अचंभा होगा कि ये ऐसे हो सकता है क्या। मैं आपको साथ में उसका प्रैक्टिकल उदाहरण भी दूंगा। उससे पहले प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में छोड़ के न जाए, आपकी मेरे ऐसे हाथ जोड़ के विनती है। चलो हम अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। मोटापा कैसे दूर करें, उससे पहले थोड़ा सा स्वर विज्ञान का परिचय आप देख लो कि स्वर विज्ञान है क्या। संक्षिप्त परिचय, जो हम सांस लेते हैं, जो नोजल से सांस लेते हैं, कभी लेफ्ट चलती है, कभी लेफ्ट, कभी राइट। राइट को बोलते हैं सूर स्वर, लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र स्वर। समझे आप? जब हम राइट नोजल से सांस ले रहे उसे सूर स्वर बोलेंगे, पिंगला स्वर बोलेंगे। जब हम लेफ्ट से सांस ले रहे हैं उसे हम चंद्र स्वर बोल सकते हैं, ईडा नाड़ी बोल सकते हैं। ये स्वर विज्ञान के हमारे दो बटनों के नाम हैं। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, क्यों इतना सा आप पहचान कैसे करें गुरुजी, बस पता ही नहीं है। तो आप ऐसे ईश्वर को हाथ जोड़े और गहरी गहरी सांस छोड़ोगे। अंगुली के जिस और ज्यादा वेग लगे आपका वो स्वर एक्टिव। अब बंद करके भी देख सकते हो, ऐसे बंद करके देख लो, 5 सेकंड आराम से सांस लो, ऐसे 5 सेकंड बंद करके आराम से सांस लो। आपको फील हो जाएगा मैं किस नाक से आराम से सांस ले रहा हूं, इसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। ठीक है ना? इतना सा आपको नॉलेज करना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देख रहे हो? अब मैं बता रहा हूं कि मैं इसका उपाय आपको, इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूं। भारत एक ऋषि मुनियों का देश है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन वहां पे क्या है, प्रत्येक परिवार में एक मोटा आदमी है। मतलब ये डाटा बताते कभी कभी कि वहां पे प्रत्येक परिवार में एक मोटा आदमी है। क्यों? वहां इतनी फैसिलिटी है, वहां इतनी सुख सुविधाएं हैं, फिर मोटे क्यों हो रहे हो? भारत में देख लो, भारत के ऋषि मुनि देख लो। आप कहीं जाने की जरूरत, देखा है कभी कोई ऋषि मुनि ऐसा शरीर में हट्टा कट्टा आपको दिखेगा? नहीं, केवल स्लिम बॉडी मिलेगा। तो सर जी ऐसा है क्या, वो तो अच्छा खाते हैं? नहीं, हम कभी कहते हैं ना, सेठ साहूकार बोलते हैं मैं तो यार 2 रोटी खाता हूं फिर भी मोटा होता जा रहा हूं। और एक मजदूर जो भी 2 रोटी खाता है शरीर में पतला है। सब तो काम करता है, हार्डवर्क करता है, चलो छोड़ो हार्डवर्क करता है, इस कारण पतला है। तो मैं आपको बता रहा हूं, वो जो अब वो बोलता है, जो सेठ साहूकार कहता है, मतलब कोई भी सेठ सभी है जो आराम से बैठे बैठे खुशी पे पैसे कमाता है, वो सेठ आदमी आप समझ लो। ठीक है ना? पर्सनल सेठ मत समझना, ठीक है ना? तो कहते हैं वो तो बैठा है इस कारण मोटा हो गया। वो कहते मैं डाइटिंग भी करता हूं फिर भी पतला नहीं हो रहा हूं, मैं जिम जाता हूं फिर भी पतला नहीं हो रहा हूं। ऐसा है क्या? आप तो केवल बाहरी आवरण देख रहे हो, केवल बाहर का आवरण देख रहे हो, बाहर का उपाय कर रहे हो। कभी अपने इस अंदर की आत्मा को जानो, ये सब कुछ आपका शरीर सही कर देगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ये केवल चमत्कार सिर्फ स्वर विज्ञान के अंदर होगा, जो आपका मोटापा भी दूर करेगा, आपकी गैस्ट्रिक की समस्याओं का समाधान भी करेगा। अचूक उपाय केवल स्वर विज्ञान के माध्यम से। तो गुरुजी हम करें क्या? आप कुछ मत करो, गहरी गहरी सांसें लो और आपको एक बात जिंदगी में नोटिस कर लो,
जब सूर स्वर चलेगा तब मैं भोजन करूंगा। कुछ ज्यादा बटन दे दिया मैंने क्या? नहीं, जब आपका सूर चले तब आप भोजन करना शुरू कर दो और आप इसका चमत्कार आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा है क्या? इसका रीजन बता रहा हूं। हमारे दो नोजल है, एक सूर्य एक चंद्र। जब हमारा चंद्र स्वर चलता है, चंद्रमा का काम क्या होता है? शीतलता प्रदान करना, आरामदायक ये काम होता है चंद्रमा का। जब हम रात्रि को सोते हैं आराम से चंद्रमा की चांदनी में हमें मन में शांति मिलती है, हम देखते हैं, फील करते हैं, पूरा वातावरण शांत रहता है। तो भाई साहब हमारा मन भी जो ये चंद्र से सांस ले रहे उस समय हमारी जो ये हम नाड़ियां कह दो, कुछ भी कह दो, वो धीरे धीरे चलेगी, वो शांत रहेगी। तो हमारा भोजन कैसे पचेगा बताओ आप? जो वसा होगी इकट्ठी हो जाएगी, जिससे वसा फैलेगी। वसा एक जगह इकट्ठा होने से मोटापा बढ़ता है, सीधा सा उपाय है। मैं कोई डॉक्टर तो इतना नॉलेज नहीं मेरे पास, इतना जरूर सुना है कि यदि वसा की मात्रा बढ़ती है तो आदमी फैलता है, चर्बी बढ़ने लग जाती है। तो आप चंद्र में भोजन करना छोड़ दो। सबसे पहली बात, सूर्य में भोजन करो तो आपका मोटापा दूर होगा। आपको प्रैक्टिकल देखना है तो हमारे ऋषि मुनि देख लो। दूसरा, सर जी मैं जिम जाता हूं, मैं योग करता हूं, आप सूर्य में करो। भले ही जिम जाओ, योग करो, योग बनाए निरोग सही है, लेकिन इसको आपका जो फ्लू चल रहा है, कहते हैं ना कि हवा के साथ चलना चाहिए। हवा के विपरीत चलोगे तो हवा हमें चलने नहीं देती है। जब आंधी का तेज तूफान बौंडर आता है क्या बोलते हैं कि उसके सामने उसके मतलब उसके रुख की तरफ चले आप, उसके विपरीत मत चलो आप, तो आपको आराम चलेगा, आराम से आप चल पाओगे। चलते हैं ना, उसके सामने आप चल पाते हो क्या? तो हमारे अंदर का जो ये सूर्य है, उस समय आप भोजन करो, उस समय आप जिम जाओ, उस समय आप योगा करो, आपका मोटापा 100% दूर होगा। लेकिन देखो अभ्यास आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या सा बर्डन मैंने दे दिया, एक नोट लगा दो, सामने लिख दो भोजन, सूर्य में भोजन करूंगा, एक इसे जो आपकी पर्ची लगा दो करके, सबको कहो सूर्य में भोजन करे, सूर्य में भोजन करो और चमत्कार देखो। दूसरी बात बता रहा हूं, एक और उपाय आपको बता देता हूं। रात्रि को सूर्य में सोना। गुरुजी रात को सूर्य दिखता भी नहीं, सूर्य में कैसे सोए? आपका जो देखो हमारे बूढ़े बुजुर्ग सोते थे ना, तो राइट वाला हेड ऊपर ऐसा ऊपर रहता था और लेफ्ट वाला नीचे। रात में आप एक बार सूर्य चला के सो जाओ, फिर भले ही चंद्र चले, तो आपका भोजन का पाचन भी सही होगा, मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। जब आप खाना खाने के बाद घूमने जा रहे हो, वैसे आपका सूर्य चल रहा है, उस समय आप घूम लो। तो मैंने आपको कौन सा बर्डन बताया है, आपकी भाषा में आपको बताया है। आप इस प्रकार से करोगे तो आपका मोटापा दूर होगा, आपकी गैस्ट्रिक की समस्याओं का समाधान होगा, सभी बीमारियों का समाधान होगा केवल स्वर विज्ञान के माध्यम से। तो आप इसका उपयोग करें, अपने जीवन में इसको लागू करें। देखो ये विद्या बहुत पुरानी विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है। देखो फॉरेन कंट्री के लोग आके यहाँ विद्या सीख के जा रहे हैं और हम घर बैठे अज्ञानी बैठे हैं। ये वास्तविक बात है, ध्यान रखना। बहुत एक मोदी जी भी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो हम अपनी विद्या को अपनाए। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, उन्होंने कितनी तपस्या की हमें ये चीज बताई है। तो आप इसका अचूक उपाय करें और स्वर विज्ञान के अनुसार सूर्य में भोजन करें। और एक बात और बता देता हूं, सूर्य में आप फ्रेश छोड़े जाओ, साथ में फल मत ले जाना। जो आदमी 10 मिनट में फ्रेश होता है, वो सूर्य स्वर में जाना शुरू कर देगा एक सप्ताह के लिए, तो 5 मिनट में बाहर आ जाएगा। एक चैलेंज बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना कि सर जी मेरे तो कब्जे की शिकायत हो गई, मेरे ये हो गई। आप प्रतिदिन सूर्य में फ्रेश होने जाओ, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका मोटापा दूर, आपकी गैस की सब समस्याओं का समाधान आपका सूर्य स्वर कर रहा है। केवल आपको 3 उपाय करने हैं। एक तो भोजन सूर्य में करना,
फ्रेश सूर में होना, और रात्रों को आप निंद्रा ले रहे सो रहे हो, ओनली ऑन आप सूर स्वर में सोना शुरू हो जाओ। और आप इस प्रकार से आप 1 महीना करके अपना वेट देख लेना, आपके शरीर में धीरे धीरे आपकी चर्बी कम हो जाएगी और आपको शरीर में आपको रिलैक्स मिलेगा। ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है, भगवान महादेव का चमत्कार है। इसको आप जाने, अपने जीवन में लागू करें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि किसी को समझ रहा मेरा ये सुधार हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी आनंद मिलेगा। हाँ भाई, मेरे यदि किसी एक का भी हो गया तो मैं तो आनंद दूंगा। हाँ भाई साहब, उसका हो गया, होगा जरूर। कमेंट आप जरूर करें। जो काम करेगा सो उसको प्रतिफल मिलेगा, जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। केवल कर्म न करने से फल नहीं मिलता है। ये एक सच्चा विज्ञान है, बिना प्रयोगशाला का विज्ञान है, सब कुछ स्वर विज्ञान ही है। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार।